दोस्तों, आजकल अपना सेक्स बदलवाना यानी पुरुष से महिला बनना या महिला से पुरुष बनना काफी आम बात हो गई है। आप आए दिन अखबार या न्यूज चैनल्स पर ऐसी खबरें जरूर देखते होंगे जिसमें किसी पुरुष या महिला के लिंग परिवर्तन करवाने की बातें कही जाती है। हालांकि पहले के समय में इन चीजों को समाज में कुदृष्टि से देखा जाता था, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ ये चीजें भी आसान हो गई है और अब समाज और लोग इन चीजों को समझने लगे हैं। लेकिन ये सेक्स चेंज सर्जरी बोलने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना होता नहीं है। इससे करवाने वाले को बड़ी ही दिक्कतों और परेशानियों के साथ गुजरना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आखिर सेक्स चेंज सर्जरी कैसे की जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे देश में भी लिंग परिवर्तन करवाना अब आम बात हो चुकी है। भले ही समाज आज भी पूरी तरह इसके समर्थन में नहीं आया है, पर पहले के मुकाबले लोग इन चीजों को अब समझने लगे हैं। आज सेलिब्रिटी या बड़े लोग ही नहीं बल्कि आम आदमी भी सेक्स चेंज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि इस ट्रीटमेंट को हर कोई नहीं करवाते हैं, बल्कि सर्जरी को वो लोग करवाते हैं जिन्हें आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया एक प्रकार की शारीरिक विसंगति है जिसमें एक लड़का लड़की की तरह और एक लड़की लड़के की तरह व्यवहार करती है। दोनों ही अपोजिट लिंग के अनुसार अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, या यूं कहें कि दोनों ही अपोजिट सेक्स में खुद को ज्यादा सहज महसूस करते हैं। या अगर सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इंसान में जेंडर और सेक्स दोनों अलग चीजें होती है। सेक्स वो है जिसके साथ वो पैदा होता है और जेंडर वो पहचान है जो समाज उसे देता है। अगर कोई इंसान जिन प्राकृतिक अंगों के साथ पैदा हुआ है उन्हीं के अनुरूप महसूस नहीं करता है तो उसे आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे में वो लोग उस सेक्स के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होते जिसमें वो पैदा होते हैं और फिर ऑपरेशन करवाकर अपना लिंग परिवर्तन करवाते हैं। दोस्तों, आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया के लक्षण कुछ लोगों में तो बचपन से ही दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट में ये सामने आया है कि 10 से 12 साल के बच्चे में ये लक्षण आसानी से दिखाई देने लगते हैं। अगर कोई बच्चा आइडेंटिटी डिसऑर्डर या जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित है तो वो अपने विपरीत लिंग के समान व्यवहार करने लग जाता है। जैसे कि अगर कोई पुरुष जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित है तो वो महिलाओं की तरह कपड़े पहनना, मेकअप करना जैसी चीजें करने लग जाता है। दोस्तों, भले ही हमारे देश में सेक्स चेंज सर्जरी काफी बाद में आई है, पर दुनिया में इसकी शुरुआत 1930 में ही हो गई थी, जब पहली बार जर्मनी के एक शख्स ने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थी। दोस्तों, अगर बात करें सेक्स चेंज सर्जरी की एज की, तो इस सर्जरी के लिए कम से कम 20 साल की उम्र तय की गई है। अगर कोई 20 साल से कम उम्र में इस सर्जरी को करवाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें माता पिता की सहमति लेना जरूरी होता है। दोस्तों, सेक्स चेंज की बात करें तो एक रिपोर्ट में सामने आया है कि महिला से पुरुष बनने की तुलना में पुरुष से महिला बनने के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं। हाल ही में हमारे देश में जारी हुई एक रिपोर्ट में सामने आया था कि अकेले मुंबई में ही महिलाओं की तुलना में 3 गुना अधिक पुरुष अपना लिंग परिवर्तन करवा रहे हैं। आरटीआई जवाब के तहत मिली एक जानकारी के अनुसार बीएमसी के द्वारा संचालित एक अस्पताल में कुल 28 सेक्स चेंज सर्जरी की गई थी, जिनमें से 21 सर्जरी पुरुष से महिला बनने के लिए की गई थी, जबकि 7 सर्जरी महिला से पुरुष बनने के लिए हुई थी। यानी कि स्पष्ट है कि लिंग परिवर्तन करके स्त्री बनने वाले मरीजों की संख्या पुरुष बनने के लिए सर्जरी करवाने वालों से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, इस सर्जरी को करवाने से पहले कम से कम एक साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर की मंजूरी अनिवार्य होती है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं ये बात कि आखिर सेक्स चेंज सर्जरी की कैसे जाती है। अगर हम बात करें किसी पुरुष की सेक्स चेंज सर्जरी की, तो दोस्तों इस सर्जरी की कुछ शर्तें होती हैं, जिस पर इसे करवाने वाले को खरा उतरना होता है। सेक्स चेंज सर्जरी में सबसे पहले 2 मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरना होता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक इस चीज का प्रमाण देते हैं कि क्या वो व्यक्ति मानसिक तौर पर सेक्स चेंज करवाने के लायक है भी या नहीं। इसके बाद सर्जन जांच करके पता करता है कि क्या वह व्यक्ति सेक्स चेंज करवाने के लिए फिट है कि नहीं। इसके अलावा सेक्स चेंज करवाने वाले उस पुरुष का कम से कम 18 महीने महिला की तरह रहना और 12 महीने हार्मोन थेरेपी करवाना भी अनिवार्य होता है। उसे अपना नाम भी कानूनी रूप से बदलवाना पड़ता है, तभी उसकी सेक्स चेंज सर्जरी की जा सकती है। दोस्तों, जब सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो फिर शुरुआत की जाती है सेक्स चेंज सर्जरी की। इस ऑपरेशन में लिंग और अंडकोश यानी कि टेस्टिकल्स को निकालकर योनि बनाई जाती है। योनि में क्लिटोरस भी होता है। ऑपरेशन के समय पेशेंट को टेबल पर घुटने मोड़कर लिटाया जाता है। फिर यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग में कैथेटर डाला जाता है ताकि मूत्र निकास हो सके। इसके बाद सर्जन अंडकोश की थैली में चीरा लगाकर त्वचा के फ्लैप को पीछे खींचते हैं और फिर अंडकोश को निकाल देते हैं। इसके बाद लिंग की अनुभूति देने वाले डोर्सल नर्व बंडल, लिंग के हेड और मूत्रमार्ग को लिंग के मुख्य सेप्ट कॉर्पस कैवन ओसम से अलग कर दिया जाता है। फिर पेशेंट के पैर को उठाकर लिंग को जहां तक संभव हो पब्लिक बोन तक काट दिया जाता है। इस चीरे के बाद सिर्फ मूत्रमार्ग ही बचता है। ये चीरा काफी छोटा होता है, जिसे बाद में योनि में उस जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ किसी महिला का मूत्रमार्ग होता है। इसके बाद लिंग और उसके आगे की त्वचा से बनी चमड़ी से फिर वेजाइनल
कैनाल बनाई जाती है जिसे नियोमीटस भी कहते हैं। दोस्तों फिर मूत्र मार्ग के बचे हुए हिस्से को बांध दिया जाता है ताकि वेजाइनल कैनाल चौड़ी हो सके और वो महिला सेक्स कर सके। इसके बाद जन्नांग में उन जगहों पर भी चीरे लगाए जाते हैं जहाँ महिलाओं का क्लिटोरस और मूत्र मार्ग होता है। क्लिटोरस लिंग के हेड से बनाया जाता है जिसे बाद में जन्नांग से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद सर्जन अंडकोश की थैली में और नीचे गुदा तक चीरा लगाकर अंडकोश की मुख्य नस को काट देते हैं। फिर नई योनि की जगह बनाने के लिए गुदा और प्रोस्टेट के बीच में जगह बनाई जाती है। योनि के बाहरी और भीतरी अंग लेबिया मिनोरा और लेबिया मेजोरा बनाने के लिए भी मूत्र मार्ग की त्वचा का ही इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में सर्जन कटे हुए अंडकोश की थैली को इस तरह सील कर हाल ही में बनाई गई योनि से इस तरह से जोड़ देते हैं कि वो पूरी तरह से एक योनि बन जाती है और इस सर्जरी के बाद पेशेंट एक अच्छी सेक्स लाइफ जी पाते हैं। हालांकि दोस्तों ये सर्जरी काफी सोच समझ कर करवानी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर कोई पुरुष महिला बन जाता है तो फिर वापस से वो पुरुष नहीं बन सकता है। इसलिए मरीज को सेक्स चेंज का फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। इस ऑपरेशन के बाद संक्रमण का खतरा भी काफी ज्यादा रहता है और प्राइवेट पार्ट से संक्रमण शरीर में फैलने का डर भी रहता है। इसलिए सर्जरी करवाने वाले को काफी सोच समझ करके ही ये कदम उठाने चाहिए। अगर बात करें सेक्स चेंज सर्जरी के खर्चे की तो उसमें करीब 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। लेकिन इतने खर्चे और संक्रमण के डर के बावजूद भी लोग इस सर्जरी को करवाने से पीछे नहीं हटते हैं। अभी हाल ही में गुजरात में भी लिंग परिवर्तन करवाने के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ दोहरे व्यक्तित्व वाले ऐसे 20 लोग सामने आए हैं जो सर्जरी के जरिए अपना सेक्स बदलकर आदमी से औरत बनने जा रहे हैं। इनमें से कई लोग सर्जरी के अलग अलग स्टेज पर भी पहुंच चुके हैं। हालांकि जेंडर चेंज सर्जरी करवाने वाले कई लोग अपनी नई पहचान छुपाने की खातिर गाँव मोहल्लों में पूर्व की भांति ही रहते हैं। पर अच्छी बात यह है कि समाज भी अब उन्हें सहजता से स्वीकार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में सिर्फ अहमदाबाद में ही ऐसी सर्जरी का आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर जेंडर चेंज सर्जरी का ट्रेंड कितना बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा केरल में भी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई लोग सेक्स चेंज करवाकर महिला से पुरुष और पुरुष से महिला बन रहे हैं। सामाजिक न्याय विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस तरह की सर्जरी की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। साल 2018-19 में 11 ट्रांस महिलाओं सहित 19 ट्रांसजेंडर लोगों ने अपनी जेंडर चेंज सर्जरी करवाई थी। वहीं साल 2021-22 में अब तक 41 ट्रांस महिलाओं सहित 83 लोग जेंडर चेंज सर्जरी करवा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि सर्जरी करवाने के बाद केरल का एक विभाग ट्रांस महिलाओं के लिए 2.5 लाख रुपए और ट्रांस पुरुषों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों में महिला से पुरुष बनने वालों की संख्या कम है, क्योंकि इसमें सर्जिकल जटिलताएं ज्यादा होती है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पुरुष और महिलाओं के लिए परिवार वालों का और समाज वालों का व्यवहार भी ज्यादा खराब होता है। इसलिए सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद उनकी काफी ज्यादा सहायता करती है और ऐसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये केरल सरकार का एक बेहतरीन और सराहनीय कदम भी है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे लोग ही सर्जरी को करवाते हैं, बल्कि उच्च पदों पर आसीन बड़े बड़े अधिकारी भी अब बेझिझक इस सर्जरी को अपना रहे हैं और खुलकर इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की एक महिला कांस्टेबल को भी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी की इजाजत दे दी गई है और मध्य प्रदेश राज्य में ये इस तरह का पहला मामला है। 30 वर्षीय कांस्टेबल ने साल 2019 में सर्जरी के लिए आवेदन किया था और अब उसका ये आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। दिल्ली स्थित एम्स में अब उसकी जेंडर चेंज सर्जरी की जाएगी। अनुमति मिलने के बाद वो कांस्टेबल भी काफी खुश है। उनका कहना है कि वो खुद को पुरुष मानती है, उसके कामकाज का तरीका और आदतें भी पुरुषों के जैसी ही है। सेक्स चेंज की अनुमति मिलने से वो खुद को काफी स्वतंत्र महसूस कर रही है। कांस्टेबल का कहना है कि वो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती है। छोटी उम्र से ही गाँव के लोग उसे टॉम बॉय कहकर बुलाते थे, लेकिन घर के लोगों को पुरुषों की तरह बातचीत करने का उसका ये अंदाज पसंद था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो आइडेंटिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है और इसके लिए उसे सेक्स चेंज सर्जरी करवाने की जरूरत है। लेकिन जब उसने सेक्स चेंज की चर्चा की तो घरवाले उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि उसके घरवालों को ये विश्वास ही नहीं था कि लिंग परिवर्तन भी संभव हो सकता है। लेकिन फिर एक सामाजिक संस्था ने उसकी मदद की और अब वो आजादी के साथ अपना जीवन जी सकेगी। तो दोस्तों, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसने सेक्स चेंज सर्जरी करवाई हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।